सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आज का वचन है भजन संहिता 8 अध्याय, परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हालेलुया। परमेश्वर की क्या महिमा है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा और देखने वाले सुनने वाले वचन पे चलिए, क्योंकि परमेश्वर के आने का निकट है। अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटना हो रहा है, कुछ ना कुछ समस्या बढ़ रही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रार्थना में लोग बच जाएं। हर घर में कुछ ना कुछ समस्या हो रहा है, समाज में इतना समस्या हो रहा है। अब बाढ़ के बारे में आपने सुना होगा कि देखिए आज पंजाब में कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही है, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग विपत्ति में हैं। हो सकता है आपकी प्रार्थना से वो बच जाए। मैं तो कर ही रही हूँ प्रभु से प्रार्थना कि परमेश्वर उन सभी को बचा ले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन परमेश्वर है। यदि इस वचन को आप लोगों को पास पहुँचाएंगे, इस वीडियो को पहुँचाएंगे, तो हो सकता है उनका घराना उद्धार पाए। आइए इस वचन पे हम चलते हैं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतामाय है। हाँ मेरे प्रभु, तेरा नाम इस पृथ्वी पे सारी दुनिया में तेरा नाम है प्रभु। तुझे सिवा कोई नहीं है प्रभु, आपके सिवा कोई है ही नहीं। सारी दुनिया में आपका नाम है प्रभु। प्रभु मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को बचा लो प्रभु जी। लेकिन वचन कहता है, तूने अपना विभाव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप तो जानते हैं कि शत्रु आपको फाड़ खाने वाला है। विरोधी आपके साथ आपके पास रहता है, कहीं ना कहीं आपको विपत्ति में डाल देता है, कभी आपको चिंता में डाल देता है, कभी आपको दुखी करता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन सामर्थी है। आपके पलटा परमेश्वर लेगा, आपको परमेश्वर बचा लेगा, आपके सारे दुख दर्द दूर करेगा। हालेलुया। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारा को जो तूने नियुक्त किया है देखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा भी बनाया है। परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया है। परमेश्वर ने उनको तारागण भी बनाया है, जो अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, चंद्रमा और तारा को जो तूने नियुक्त किया है, यानी तूने दिखाया है। हालेलुया। कल कितनी बहनें ने बोला चंद्र ग्रहण है, कोई काम नहीं करना। हालेलुया। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि हाँ परमेश्वर कार्य करने वाला है। हालेलुया। तो फिर मनुष्य क्या है? अब यहीं पे देखिए मनुष्य क्या है उसके आगे। प्रभु के आगे मनुष्य कुछ है? परमेश्वर के आगे मनुष्य कुछ है? नहीं है। मनुष्य कुछ नहीं है।
लेकिन यहाँ पे वचन कहता है फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका सिमरण रखे। मनुष्य क्या है कि उसको याद रखे। उसको क्या पड़िए मनुष्य को याद करना। हालेलुया। लेकिन आपको पड़िए कि परमेश्वर मैं याद करूं परमेश्वर को। कितने भाई बहन अभी अपने कामों में व्यर्थ होंगे। किसी ने खोजा परमेश्वर को, न भोर में, न रात में, दोपहर में, न शाम को। हालेलुया। लेकिन मनुष्य क्या है उसके आगे? कुछ नहीं है। और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले। आदमी क्या है उसके आगे? कुछ नहीं है। परमेश्वर क्यों शुद्धि लेगा? क्यों याद करेगा? याद तो आपको करना है। आप विपत्ति में, आप भी परेशानी में, तो आपको परमेश्वर को याद करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता क्योंकि तूने उनको परमेश्वर से थोड़ा ही काम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बनाया है। कम ज़्यादा नहीं बनाया परमेश्वर। किसी को अपाही नहीं बनाया, किसी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया। परमेश्वर सीधा कर बनाया है। परमेश्वर कहा देख तेरा नाम लेकर मैं पुकारता हूँ, और जब तो माँ के गर्भ में था तभी मैं जान गया कि तेरा नाम दिया, जब तू धरती पर उत्पन्न हुआ। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुताएं दी है। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। किसी को सुंदर, को काला गोरा लाल पीला तो नहीं बनाया है। हालेलुया। सबको एक समान बनाया। सबका खून लाल है। ऐसा नहीं किसी का खून काला पीला निकले। हालेलुया। सबका खून लाल बनाया। यहाँ पे वचन कहता है कि उसने अपने हाथों से बनाया। तूने उनके पांव तले सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया। किसी चीज़ की कमी नहीं है कि किसी घर में कमी हो। ऐसा नहीं कि कोई खाना ना खा सके। हालेलुया। सब खाना खाते हैं, कोई भूखा नहीं सोता है। कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्था हो जाता है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने पशु वन पशु है। हालेलुया। परमेश्वर ने गाय बछड़ा भी बनाया। गाय भैंस बकरी है ना, बैल, सब परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। आकाश के पंछी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश की पंछियाँ जो हैं, जो आकाश में उड़ने वाली पंछी, परमेश्वर ही बनाया। समुद्र में जो मछलियाँ वो भी परमेश्वर ने बनाया। जितने जीव जंतु हैं। हालेलुया। हे यहोवा, हे मेरे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पे क्या ही धन्य है। हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, तेरा नाम सारे जगत में। हालेलुया। तेरा नाम क्या है? सारे जगत में। यहाँ पे कहता है हे यहोवा, मैं तुझको पुकारूंगा, तू मेरी चट्टान और मेरी सुनी अनसुनी ना कर। हे परमेश्वर, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, मुझे बचाने वाला है। ऐसा ना हो कि तू चुप रहे। हालेलुया। परमेश्वर चुप नहीं रहता है। परमेश्वर आपके सारे काम करता है। हालेलुया। मैं कब
मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो गया हूँ जो मृतक लोक में चले जाते हैं। हालेलुया। देखिए, बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं हम कब्र में पड़े हैं। और जब प्रभु को प्रार्थना ही नहीं करोगे, जब नहीं कोई प्रभु के आगे रखोगे तो कैसे जीवित रहोगे। हालेलुया। जब मैं तेरी दुआई दूँ और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपना हाथ उठाऊंगा, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। हालेलुया। हे प्रभु, दाऊद कह रहा है, हे प्रभु मैं तेरे शरण में आता हूँ और तू मुझे बचा ले। मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ, तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तुझसे विनती कर रहा हूँ। यहाँ पे कहता है मेरा गिड़गिड़ाना सुन ले, मेरी बातों को सुन ले। उन दुष्टों और अनाथकारियों के संग मुझे न घसीट। हालेलुया। अब यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि ऐसा ना बना दे प्रभु जो भिखारी बना दे। हालेलुया। जो अपने पड़ोसियों से बात तो मेल की बोलता है, परंतु हृदय में बुराई रखता है। कुछ लोग अपने पड़ोसियों से क्या मेल तो रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुराइयों कर देते हैं। हालेलुया। उनकी बुराई भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है, उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव करे। उनकी करनी के अनुसार उनको ऐसा दुख न दे और उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदल दे। हे प्रभु, जो भी उन्होंने काम किया है संसार में, प्रभु उन्हें माफ़ कर दे, उन्हें फिर से नया बना दे प्रभु, क्योंकि हम सब पापी ही थे। तूने पाप के हमारे लिए अपने आप को सलीम पे चढ़ाया, हमारे दुखों के लिए आपने 39 कोड़े खाया। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। लेकिन वचन कहता है वे यहोवा के कामों पर और उनके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। हालेलुया। यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई, उनके जैसा काम हो, जैसी करनी हो, वैसे उनके हाथों से, जो अपने हाथों से बुरा काम कर रहे हैं, परमेश्वर से हम यही कहेंगे प्रभु उन्हें बदल दे। आइए इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु आशीष देते हैं।